करीब 14 किलो सोने की तस्करी के आरोप में गिरफ्तार कन्नड़ अभिनेत्री रान्या राव ने चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। अभिनेत्री ने राजस्व खुफिया निदेशालय यानी डीआरआई के अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए। रान्या का दावा है कि हिरासत में उन्हें कई बार थप्पड़ मारे गए, भूखा रखा गया और खाली पन्नों पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया गया। उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें झूठे मामलों में फंसाया गया है और वो निर्दोष हैं। गौरतलब है कि बेंगलुरु के कैंपगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर 3 मार्च को रान्या राव को 14.2 किलोग्राम सोने के साथ गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तारी के बाद सोशल मीडिया पर उनकी सूजी हुई आंखों और चोट के निशान वाली तस्वीरें वायरल हुई थी, जिससे हिरासत में उनके साथ दुर्व्यवहार की अटकलें लगाई जाने लगी। वहीं कर्नाटक राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष नागलक्ष्मी चौधरी ने इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि आयोग तब तक कार्रवाई नहीं कर सकता जब तक कोई औपचारिक शिकायत दर्ज नहीं की जाती। उन्होंने कहा, जिसने भी हमला किया है उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। किसी को भी कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। हमें जांच होने देनी चाहिए और कानून अपना काम करेगा। डीआरआई की हिरासत में पूछताछ के दौरान रान्या ने दावा किया कि उन्हें तस्करी के रैकेट में फंसाया गया है और वो निर्दोष हैं। उन्होंने कहा कि वो सो नहीं पा रही है और मानसिक रूप से परेशान है। मौजूदा वक्त में रान्या राव न्यायिक हिरासत में है और मामले की जांच जारी है। शुक्रवार को एक स्पेशल कोर्ट ने राव की जमानत याचिका को खारिज कर दिया था। इससे पहले प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने गुरुवार को कन्नड़ अभिनेत्री रान्या राव के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया। इस मामले में एक अधिकारी ने बताया कि ईडी ने कर्नाटक में 8 जगहों पर छापेमारी भी की। इसके साथ ही डीआरआई ने बेंगलुरु में रान्या राव के पति जतिन विजय कुमार हुक्री से जुड़े 9 स्थानों पर छापेमारी की। इस मामले की जांच सीबीआई, ईडी और डीआरआई जैसी 3 एजेंसियां कर रही हैं। डीआरआई द्वारा सोमवार को बेंगलुरु की विशेष अदालत में दाखिल किए गए एक मेमो के अनुसार रान्या ने अपनी गिरफ्तारी से पहले दुबई से भारत की 2 बार यात्रा की थी। पहली बार 22 जनवरी को और दूसरी बार 10 फरवरी को वो दुबई गई थी। एजेंसी ने कहा कि इन यात्राओं के दौरान अभिनेत्री ने कम से कम 17 सोने की छड़ों को अपनी जैकेट और बेल्ट में छिपाकर और अपनी जांघों पर बांधकर तस्करी की थी। डीआरआई ने यह भी कहा कि रान्या एक बड़े सोने की तस्करी सिंडिकेट का हिस्सा थी। डीआरआई के अनुसार रान्या एक तस्करी सिंडिकेट के लिए कुरियर के रूप में काम करती थी और दुबई से बेंगलुरु तक प्रत्येक किलो सोने की तस्करी के लिए 4 से 5 लाख रुपए लगभग कमाती थी। डीआरआई ने एक बयान में कहा, पूछताछ के दौरान उसने खुलासा किया है कि उसे इंटरनेट कॉल के जरिए सोने को दुबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मिनल 3 के गेट ए से इकट्ठा करने के लिए कहा गया था। वो एक आदमी से मिली जो सफेद गाउन में था और उसने 2 पैकेट सोने दिए जो मोटे प्लास्टिक में लपेटे हुए थे। फिर उसने सोने को अपनी जांच से पहले बाथरूम में छिपाया और 3 मार्च को अपनी एमिरेट्स की फ्लाइट से यात्रा की। डीआरआई ने यह भी बताया कि रान्या की सुरक्षा जांच में एक प्रोटोकॉल अधिकारी ने मदद की थी, वो भी इस रैकेट में शामिल था। गिरफ्तारी के बाद रान्या को डीआरआई की हिरासत में भेज दिया गया। बहरहाल इस मामले में लगातार नए खुलासे हो रहे हैं और रान्या राव ने अब एक बड़ा आरोप जांच एजेंसियों पर लगा दिया है। इस मामले में आगे जो भी अपडेट होगा लाइव हिंदुस्तान आप तक पहुंचाता रहेगा।